नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोहर लवंशी। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th रुक जाना नहीं योजना सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का पूरा रियल पेपर देने वाला हूं, जो कि 100% रियल पेपर है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप पेपर देने के बाद इस पेपर को देख सकते हैं। दोस्तों, यही पेपर आपकी परीक्षा में बैठने वाला है। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। यहाँ पर सभी पेपर्स हम आपको देते रहते हैं। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे समय है 3 घंटे का और पूर्णांक है 80 का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। देखो, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी है। तो हम अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका यहाँ पे आएगा आइजैक न्यूटन ने। दूरबीन का विकास किसने किया था? तो इसका यहाँ पे आएगा गैलीलियो ने। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। मीर जाफर कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पे देखो, हमने सही विकल्प बता दिए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप देखते जाइए। अब उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट रिक्त स्थान है यहाँ पे, समाज कांस्य युग सभ्यता में विभाजित था। तो इसका यहाँ पे आएगा वर्गों में। सेकंड है, और महान चिकित्सक थे। तो इसका आएगा चारक और सुश्रुत। फिर है, बौद्ध साहित्य भाषा में लिखा गया है। तो पाली। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली रिक्त स्थान द्वारा पेश की गई है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद, पेड़ पौधे रिक्त स्थान की प्रक्रिया से सूर्य किरणों से अपने लिए ऊर्जा पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी आप देखते जाइए। यहाँ पे आती है सही जोड़ी, जिसमें फर्स्ट का आएगा शीत ऋतु का आएगा यहाँ पे, तीसरा वाला बसंत पंचमी, और संगमरमर का आएगा यहाँ पे पांचवा चट्टान। उसके बाद लोहा और इस्पात का आएगा जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो इसका आएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। और आर्थिक विकास के बिना लोकतंत्र अधूरा है। ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी है, आप जल्दी से देखते जाइए। पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। यहाँ पर निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट है, 9 स्वाधीन देशों में से अधिकांश ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया था। तो यह सत्य है। और उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ। तो सत्य। और उसके बाद है यहाँ पे, स्वामी दयानंद का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुरोहितों की मध्यस्थता आवश्यकता है। तो यह यहाँ पे असत्य है। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में भारत के वायसराय बने थे। तो ये भी यहाँ पे असत्य है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार असीमित है। तो असत्य है। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप देखते जाइए। फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंग्रेजी को सरकारी भाषा कब बनाया गया? तो इसका आएगा यहाँ पे 1844 में। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। और आपके विचार में भारतीय विदेश नीति का एकमात्र प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो विश्व शांति। उसके बाद यहाँ पे देखते जाइए। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे छठा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता के 2 स्थलों के नाम बताइए। ये यहाँ पे 2 अंक का प्रश्न है, देखते जाइए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है, इसका अथवा में प्राचीनतम वेद कौन सा है? फिर है, मृदाक्षय किसे कहते हैं? अथवा में जूट से बने वस्त्रों के कोई 2 उपयोग बताना है। उसके बाद यहाँ पे है, 1857 के आंदोलन के 2 नेताओं के नाम। और अथवा में गर्मपंथी 2 नेताओं के नाम लिखो। हम प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? यह हमें बताना है। उसके बाद अथवा में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 2 अंक का है। उसके बाद है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली कोई 2 बीमारियां बताना है। यह भी 2 अंक का। अथवा में पर्यावरण क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता बतानी है। अथवा में आतंकवाद के 2 रूपों की चर्चा कीजिए। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे है, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जिसका अथवा में मृदा किसे कहते हैं? और मनुष्य के लिए इसके 2 महत्व बताना है। अब यहाँ पे आता है 13वां, अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना जगाने में कैसे सहायता की? 3 अंक का प्रश्न है। अथवा में किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? फिर मानव अधिकारों का महत्व बताइए। और अथवा में आता है कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
उसके बाद है यहाँ पे वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करना है। अथवा में तीसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है और उनकी मुख्य मांगे क्या है। फिर 16वां प्रश्न, सिंचाई क्यों आवश्यक है। भारत में सिंचाई के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। और अथवा में परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों को देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। 17 है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या है। और अथवा में आता है शहरी व ग्रामीण संरचना में अंतर लिखना है। 19वीं शताब्दी में महिलाओं से संबंधित मुख्य सामाजिक बुराइयों की व्याख्या करें। अथवा में माउंटबेटन योजना क्या थी। और यहाँ पे 19वां आता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से क्या तात्पर्य है। और क्या आप मानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो बिल्कुल मानते हैं। और इनका आंसर भी 4 अंक का देना है। अथवा में अच्छी नागरिकता की राह की कौन सी मुख्य बाधाएं हैं। फिर 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी किसी 2 कार्यों की व्याख्या करना है। अथवा में आता है, ग्राम पंचायत की संरचना पर प्रकाश डालिए। ये जल प्रदूषण के क्या कारण है। अथवा में राष्ट्रीय एकता हमारा मुख्य लक्षण क्यों है। तो जल प्रदूषण बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपको जरूर याद करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 22वां, सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया की किस तरह मदद की। अथवा में है, पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। दोस्तों अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सबसे ऊपर दी गई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहां पर PDF को सेंड कर देंगे। तो अगर हमने अभी तक सेंड नहीं किए तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, हम जल्द ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF सेंड कर देंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, दिए गए भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हमें क्या दर्शाना है। गंगा नदी, हिंद महासागर, चेन्नई, चिल्का झील, बंगाल की खाड़ी, यह सभी हमें दर्शाना है भारत के मानचित्र में, ठीक है। तो भारत का मानचित्र आपको जरूर याद करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा में आता है कि दिए गए भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखते जाइए, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्करेखा, दक्कन का पठार और हिमालय पर्वत। उसके बाद है, भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करना है। 5 अंक का प्रश्न है दोस्तों। अथवा में आता है, जनसंख्या को देश का सबसे बड़ा संसाधन क्यों कहा जाता है। और फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मदाओं के नाम लिखिए तथा इनमें से किसी एक प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है दोस्तों यह भी, ठीक है। और उसके बाद आता है कि नगर पालिका के किन्हीं 5 कार्यों का उल्लेख करना है। अथवा में भारत में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर है, इसके गठन और कार्यों का विवरण कीजिए। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है। PDF कैसे डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सबसे ऊपर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनके आंसर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम इनके आंसर आपको दे देंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए तो क्लास एंड सब्जेक्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको बता दूं कि मैं आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम के भी पेपर देने वाला हूं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों यह पेपर आप याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर किसी अन्य वीडियो में।